नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो अगर रक्षाबंधन पर एक बेटी अपने मायके से ससुराल ले जाती है तो उसे उसके घर की बर्बादी तय हो सकती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में मनाना अशुभ माना जाता है। इस समय राखी बांधना उचित नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन की सही तारीख को लेकर कई विचार हैं। कुछ लोग 20 अगस्त को सही मान रहे हैं जबकि कुछ 19 अगस्त को शुभ मानते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाए और सही तारीख क्या है। साथ ही भद्रा काल का समय भी बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर मायके से कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए यह भी जानें। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी, जिसके 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ होगा। रक्षाबंधन के पीछे कई कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने उनके अंगूठे पर कपड़े का टुकड़ा बांधा था और भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता का वादा किया। एक अन्य कथा में भगवान विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इस दिन बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, इसलिए इस दिन स्नान करके नए वस्त्र पहनना शुभ होता है। ध्यान रखें कि शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपा काटे मिट्टी या पीतल का हो सकता है, जिसे आप अपने भाई की आरती के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और राखी को मंदिर में चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा में बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें, फिर भगवान गणेश को राखी बांधें और अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। भाई को पहले तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं और फूल या चावल छिड़के अंत में भाई की आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और उसे मिठाई खिलाएं। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, हर इच्छा पूरी करेगा और माँ बाप की कमी को पूरा करेगा। बहनों को उपहार भी देना चाहिए। साल 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर होगी और समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर होगी। उड़ाया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा, जो सुबह 5:53 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। हालांकि कई विद्वानों का कहना है कि पाताल या स्वर लोक में भद्रा का वास अशुभ नहीं होता, लेकिन हमें हर शुभ या अशुभ कार्य का पालन करना पड़ता है। रक्षाबंधन की शाम को पंचक भी रहेगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। यह पंचक राज पंचक होगा, जो अशुभ नहीं माना जाता है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:13
23 से रात 9:08 तक रहेगा। भाइयों को राखी बांधने के लिए कुल 7 घंटे 37 का समय मिलेगा। भद्रा के समय राखी बांधने से घर परिवार में समस्याएं हो सकती है, इसलिए इस समय राखी न बांधे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है, तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पढ़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। मित्रों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन जब अपने भाई को भाई मानती है और उसे भाई का दर्जा देती है, तो भाई भी अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ कर ही सकता है। ऐसा करने से न केवल एक गहरी सुकून की अनुभूति होती है, बल्कि जीवन में सुख और शांति का एहसास भी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर खुद जाकर राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर बहन खुद भाई के घर नहीं जाती और भाई उसकी घर आता है, तो उसे दोष लग सकता है। इसलिए यह प्रथा है कि बहन रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर जाए, चाहे भाई कहीं भी हो। यदि भाई विदेश में है या किसी कारणवश आप उसके पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन लेकर भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इस तरह राखी आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। यह राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई हो तो वह ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन देव शक्तियां और ईश्वर धरती पर आते हैं और भक्तों से राखी बंधवाने के लिए या पधारते हैं। इस दिन भाई के अंदर साक्षात भगवान का वास होता है, इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा रक्षाबंधन का पुण्य नष्ट हो सकता है। खाने में आप मीठा बनाना न भूलें। रक्षाबंधन पर मीठी सेवइयां, खीर, मीठा हलवा आदि अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान इस दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा घर में रसीले आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता